हिंदू धर्म ग्रंथों महापुराण के अनुसार त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भगवान शिव अर्थात महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। ब्रह्मदेव को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव समय समय पर अवतार लेते आए हैं ताकि सृष्टि के संचालन को अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसलिए भगवान विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि भगवान शिव के अब तक 19 अवतार लेने की कथा का वर्णन किया गया है। देवों के देव महादेव सृष्टि के विनाशक हैं, जो कि इस सृष्टि से जीवन और अहंकार बुराइयों आदि का अंत करते हैं। जब जब सृष्टि में अहंकार अपने चरम पर पहुंचा है, तब तक महादेव ने अपने विनाशकारी रूप में अवतार लेकर अहंकार का नाश किया है। आज हम महादेव के 3 सबसे भयंकर अवतारों के बारे में बात करेंगे, जो निम्न है। काल भैरव अवतार। महापुराणों के अनुसार भगवान शिव के काल भैरव अवतार को सृष्टि के निर्माण के समय जन्म दिया गया था। जब सृष्टि के निर्माण से पहले भगवान नारायण और ब्रह्मादेव की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मादेव को अपने सबसे श्रेष्ठ होने का अहंकार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मादेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मादेव का 5वां सर उत्पन्न हुआ, जिसको काटने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को उत्पन्न किया था। काल भैरव ने अहंकार रूपी पैदा हुआ ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव ब्रह्मदेव के उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें इस पाप से मुक्ति न मिली। अंत में काशी जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाई और काल भैरव हमेशा के लिए काशी में स्थित हो गए। परम शक्तिशाली काल भैरव शिव के प्रथम अवतार थे। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव के दूसरे सबसे शक्तिशाली अवतार का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष को मारने के लिए हुई थी। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह माता सती के मृत्यु का कारण बन गए। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव इतने आहत हुए कि वह क्रोध से तांडव करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान शिव ने तांडव करते हुए अपनी जटा का एक हिस्सा उखाड़कर जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को यह स्पष्ट आदेश दिया कि तुम इसी समय प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर उसका अंत कर दो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, उसे भी भस्म कर दो। वीरभद्र महादेव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक था। वीरभद्र ने जाते ही राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। जब राजा दक्ष की सेना लड़ने के लिए आई, तो वीरभद्र ने उनका भी सफाया कर दिया। प्रजापति दक्ष घबराकर सहायता के लिए देवताओं के पास भागे, लेकिन भगवान विष्णु मदद के लिए आगे आए। लेकिन वीरभद्र तो साक्षात काल बनकर आए थे। जब वीरभद्र ने उनका सुदर्शन चक्र भी निगल लिया, तो विष्णु जी समझ गए कि आज दक्ष की मृत्यु निश्चित है। उन्होंने वीरभद्र से कहा, अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। तब वीरभद्र ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष का सर उन्हीं के यज्ञ में जाकर गिरा और भस्म हो गया। दक्ष के वध के पश्चात भी वीरभद्र के गुस्से को देवतागण बड़ी मुश्किल से शांत कर पाए। बजरंग बली हनुमान अवतार। भगवान शिव के तीसरे सबसे शक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान। हनुमान जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी को यह वरदान दिया था कि उनके गर्भ से उनका अंश अवतार जन्म लेगा। हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य ही असुरी शक्ति को समाप्त कर भगवान राम की सहायता करना था। जहां भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए, वहीं उनका सहयोग करने के लिए भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी एक वानर के रूप में अवतरित हुए। बजरंगबली हनुमान की शक्तियां असीमित थी। उन्हें हर देवता से वरदान प्राप्त था, क्योंकि वे अनादि और अनंत महादेव के 11वें रुद्र थे। इसलिए ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अपने बालपन में ही हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। जिस महाशक्तिशाली रावण को वानरराज बाली अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा था, वह बाली हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी संभाल नहीं पाया था। महाशक्ति होने के साथ साथ हनुमान जी बहुत विद्वान थे और धर्म और वेदों के ज्ञाता थे। वे अपने शरीर को किसी भी आकार में डाल सकते थे। माता सीता ने उन्हें 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होने का वरदान दिया था।